गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार एस्ट्रो वास्तु का है। सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि मुझे क्यों सीखना है एस्ट्रो वास्तु, मुझे जरूरत क्यों है इसके सीखने की। वो मैं बहुत अच्छी चीज आपको समझाता हूं कि क्यों जरूरत है। देखिए, किसी भी ग्रह की दशा है, जैसे मान लीजिए आपकी 10th लॉर्ड की दशा है, दशा अनुकूल है, गोचर अनुकूल है, सारा कुछ अनुकूल है, कोई मेरी जॉब नहीं लग रही, तो भाई साहब आप देखिए आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन ये महावास्तु है। एस्ट्रो वास्तु में मैं महावास्तु की भी कुछ चीजें पढ़ाऊंगा। महावास्तु की भी कुछ चीजें अपनी चॉइस है, वो कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि जहां जरूरत है मैं जरूर पढ़ाता हूं। तो नॉर्थ डायरेक्शन देखिए, वहां पर कबाड़ पड़ा है, राहु की चीजें पड़ी हैं, ठीक है, या वॉशिंग मशीन खराब पड़ी है, तो जॉब की दशा, अंतरदशा, ट्रांजिट फेल हो रहा है या वो वर्क नहीं कर रहा है। समझे आप? चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताता चला जाता हूं, ये कोई भी चार्ट हो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें हमें बात है टेक्निक समझने की। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं अपनी किसी भी क्लास में थ्योरी शब्द नहीं पढ़ाता, मैं प्रैक्टिकल चार्ट से थ्योरी पढ़ाता हूं, थ्योरी नहीं पढ़ाता। अगर मुझे कोई थ्योरी पढ़ानी है तो वो कुंडली से प्रैक्टिकल रूप में थ्योरी पढ़ाऊंगा। अब मेरे को ये समझना है कि पहले मुझे क्यों जरूरत पड़ी कि इसकी, कि मेरे को जो है वो एस्ट्रो वास्तु करना है। अब देखिए, एक होता है महावास्तु, महावास्तु होता है एक, दूसरा होता है एस्ट्रो वास्तु। ठीक है जी। तीसरा होता है अंक वास्तु, न्यूमरोलॉजी का अंक वास्तु। चौथा होता है अष्टक वर्ग वास्तु। सबसे पावरफुल ये होता है अष्टक वर्ग वास्तु, जिसे मैं अष्टक वर्ग के कोर्स में पढ़ाता हूं। द मोस्ट पावरफुल वास्तु इज अष्टक वर्ग वास्तु। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये वाला वास्तु होता है एस्ट्रो वास्तु, जिसको मैं आप पढ़ाने जा रहा हूं। मैं न्यूमरोलॉजी के कोर्स में अंक वास्तु, न्यूमरोलॉजी वास्तु फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, कोई चार्ज नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर। न्यूमरोलॉजी का जो मैं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूं उसमें न्यूमरोलॉजी वास्तु फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, कोई चार्ज नहीं। फिर आता है महावास्तु। महावास्तु को मैं 4 स्टेप पे रखता हूं, फर्स्ट पे नहीं रखता हूं। ठीक है, तो हम लोग एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे। ठीक है, एस्ट्रो वास्तु की जरूरत क्यों है फिर से बता रहा हूं एक और एग्जांपल से। मान लो किसी कन्या की शादी की दशा चल रही है, गोचर भी अनुकूल है, शादी नहीं हो रही है, स्किप हो रहा है, रिश्ता आ रहा है, लड़के वाले देख रहे हैं, चले जाते हैं, जवाब नहीं आ रहा। कारण, लड़की कहीं, अब ये महावास्तु है, अब लड़की कहीं साउथ वेस्ट में, उसका बेडरूम तो नहीं है। साउथ वेस्ट का मतलब होता है स्टेबिलिटी, तो भैया उसका रूम शिफ्ट करके नॉर्थ वेस्ट में करो। अगर आपके पास रूम नहीं है तो उसका बेड की लोकेशन ट्रेस करो कंपास से, उसको उठा के नॉर्थ वेस्ट वाली दीवार की तरफ ले जाओ, सिर हमेशा साउथ की तरफ रखो, वहां बेड ले जाइए खिसका के नॉर्थ वेस्ट वाले कॉर्नर में ऑफ द रूम, तो लड़की का विवाह टाइमली हो जाएगा। इसके अंदर जो मैं वास्तु, ये एस्ट्रो वास्तु पढ़ाऊंगा, ये जितने ग्रह आप देख रहे हैं इनका निपटारा होगा, इनकी रिप्लेसमेंट होगी। नंबर एक, प्लैनेट्स की, आपकी जो है प्लैनेट्स का किया जाएगा रेमेडी एंड रिस्टोरेशन। यहाँ कुंडली में देखेंगे पर हम उसको रिस्टोर कर देंगे, रिस्टोरेशन किया जाएगा। नंबर दो, आपको मैं अपनी क्लास में हाउस यानी भाव और राशि यानी साइन से वास्तु कराऊंगा, आपको दोनों से पढ़ाऊंगा। तीसरा, आपको दशा वास्तु पढ़ाऊंगा। चौथा, आपको ट्रांजिट वास्तु पढ़ाऊंगा।
आप समझ रहे हैं, इस वास्तु कोर्स में क्या क्या पढ़ाऊंगा, ये सब पढ़ाऊंगा, प्लेनेट रेमेडी, हाउस साइन, दशा, ट्रांजिट, सारा वास्तु डीपली पढ़ाया जाएगा। इस समय आप मान करके चलिए, जितने भी लोग हैं अगर सभी ज्वाइन करते हैं तो सभी की कुंडली ली जाएगी, सबकी कुंडली ली जाएगी। ऐसा नहीं है एक कुंडली से पढ़ा दिया भगा दिया आपको, ऐसा नहीं है, हर एक की कुंडली अलग अलग होगी और हर एक कुंडली में अलग ग्रह बैठे होंगे। आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो गई, मान लो 20 लोगों ने ज्वाइन किया और 20 लोगों की ही कुंडली लगेगी, ये मत सोचिए एक की लगेगी, तो 20 डिफरेंट कुंडलियां लग जाएंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बात क्लियर, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो किसी ने चार्ट में लिखा है, मेरी एकाग्रता नहीं होती, बाई चांस मैंने पढ़ लिया चार्ट को, चार्ट में ये लिखा है कि कुछ पहले नॉलेज जरूरी है, थोड़ा सा एबीसीडी जरूर पता होना चाहिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, राशि हाउस का एबीसीडी पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मास्टरी होनी चाहिए, बस एबीसीडी पता होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो मेरे को बिल्कुल नहीं पता, तो भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे को पैसे की ठगी नहीं करनी है। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, एक आदमी भी आता मैं उसको पढ़ाता हूं, मेरा उद्देश्य पढ़ाना है, भीड़ नहीं है कि मेरे को दे दो पैसे दे दो, चाहे आता कुछ ना हो और उससे डांटने लग जाओ, बहस करने लग जाओ, ये तरीका गलत है। देखो आप पैसा खर्च के आए हो, टाइम निकाल के आए हो, अगर मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं तो मेरे में कमी है, मैं नहीं समझा पा रहा तो मुझ में कमी है, आप में नहीं है। आप तो पैसा भी दे रहे हो और समय भी निकाला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे से। कोई भी, अब जैसे मान लीजिए मैं किसी का भी लाइव चार्ट ले लूंगा, जो कैमरा ऑन करे होंगे उनका मैं लाइव चार्ट में ले लूंगा, जैसे अभी अमरजीत सिंह जी है, इनका कैमरा ऑन है, इनकी कुंडली मैं ले लूंगा और इनसे पूछूंगा। हमारे यहाँ दो प्रकार का होगा, एक इसके अंदर जो पढ़ाया जाएगा आउटर साइड ऑफ द हाउस, आउटर साइड ऑफ द हाउस ये पढ़ाया जाएगा। सेकेंडली इनर साइड ऑफ द हाउस, इससे क्या होता है कि मेरी कुंडली कंफर्म हो जाती है, डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट करें, दैट इज कॉल्ड अ बीटीआर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, यानी मेरे ग्रह ठीक बैठे, मेरी कुंडली ठीक है, मेरे को सेटिस्फाई हो गया। होता क्या है, आज किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाओ ना, अब वो राहु केतु शनि खराब है जी, आपका ये है, ये धारण कर लो, वो कर लो। अरे ताऊ पहले ये तो कंफर्म कर, ये कुंडली मेरी है, पड़ोसी की तो नहीं लेके आया। कुंडली कंफर्मेशन नहीं होती, दैट इज अ मेजर ड्रॉबैक। मैं जब तक कुंडली कंफर्म ना कर लूं, आई नेवर गो अहेड इन माय कंसल्टेंसी। जब तक मैं कुंडली कंफर्म नहीं करता मैं किसी को कंसल्टेंसी नहीं देता, पहले कुंडली तो कंफर्म हो कि ग्रह ठीक बैठे हैं, कौन सा ग्रह ज्यादा नुकसान कर रहा है या कौन सा कम कर रहा है नुकसान। तो ये जो चार्ट है इस तरह से होता है। अब मैं यही लिखता जा रहा हूं मान लीजिए किसी का गुरु के साथ राहु बैठा है, ठीक है साहब, तो इसका मतलब है पूजा घर में वास्तु दोष है, यहां ऊपर लिख रहा हूं वास्तु दोष, राइट। मान लो किसी का मंगल के साथ राहु बैठा है, मंगल अग्नि तत्व है, तो रसोई घर में वास्तु दोष है। क्लियर, सिंपल सी बात है। मान लो किसी के सूर्य के साथ राहु बैठा है, तो एंट्रेंस में वास्तु दोष है। क्लियर है, सिंपल सी बात है, हमें पता लग गया ग्रह के साथ कौन सा ग्रह कहां है क्या नहीं है, इस तरह से हम चलेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स पर, ये हो गया आपका पॉइंट बड़ा इजीली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर जैसे ये 9th हाउस है, इस 9th हाउस के अंदर पापी ग्रह बैठा हो या पापी ग्रह देख रहे हो, एफ्लिक्शन ज्यादा है 9th हाउस में, तो क्या मतलब है, आपकी कमर में दर्द है, यू हैव अ बैक पेन, देन सी योर 9th हाउस। सिंपल सी बात है, ठीक है। 9th हाउस देखेंगे बैक पेन के लिए, कमर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए। देखो 9th हाउस पेट भी है और पेट का पिछला हिस्सा भी है,
हम जब पढ़ते हैं तो ये पेट होता है, पंचम से पंचम भवात भावम सिद्धांत लग जाता है, तो पेट पेट का पिछला भाग, जिसे हम वो कह सकते हैं। अब आता है एक और बात, क्या कमर दर्द के अंदर सूक्ष्म देखना है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हमें मालूम पड़ जाता है, यानी सप्तम भाव हमको ये बताता है कि कमर में दर्द है। अब एक और पॉइंट बता के मैं आपको सारा अच्छे से सिखाता हूं। अगर आपके सिर में दर्द है तो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में क्लटरिंग होगी तो आपके सिर में दर्द होगा। देखो वास्तु क्या है, बेसिकली क्लटरिंग है, ठीक है। क्लटरिंग को रिमूव करते जाएंगे, वो आपको रिलीफ देती जाएगी। अब मैं कुंडली पर हाउसेस बता रहा हूं डायरेक्शन, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट वॉल है, ये एज पर लाल किताब है, ईस्ट वॉल है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ वेस्ट है, ये आपका साउथ वॉल है। ये तोते की तरह रटा होना चाहिए आपको, सेंटर है, ठीक है। और ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन, ये वेस्टर्न वॉल है, ठीक है। और ये आपका साउथ ईस्ट है। हो गया, रिकॉर्डिंग है, किसी को फोटो भी खींचनी खींच लो। ये डायरेक्शंस आ गई, यही पढ़ाना है मैंने यहां लिख दिया। अब ये साउथ किसका होता है, करेज का है ना, तीसरा घर पराक्रम का। तो पराक्रम का कारक ग्रह कौन होता है, मंगल। मंगल सेनापति होता है। अगर किसी का राहु तीसरे घर में बैठा है और वो साउथ फेसिंग मकान में रहता है, भाई साहब कैरियर में स्ट्रगल आएगा ही आएगा, कुंडली जो मर्जी करा लो। इसकी रेमेडी दी जाएंगी, जो रेमेडी है वो कलर थेरेपी की है। कलर थेरेपी रेमेडी क्या है आपके कोर्स में, कलर थेरेपी, ठीक है। दूसरा क्या है, हम आइटम को ब्लॉक कर देंगे। अब हम शिफ्ट नहीं कर सकते किसी आइटम को, तो ब्लॉक कर देंगे। ये थेरेपी हम लोग लेकर के चलेंगे। अब आपको एक अच्छी चीज बताता हूं, चार्ट यही है। मान लीजिए ये मिथुन लगन है, तो यहाँ 12 नंबर राशि आएगी। ये देखो, कुंडली को भूल जाओ, क्या लिखा हुआ, 3 6, अरे यार गलत लिखा, बुद्धू राम आदमी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2। अब किसी ने कह दिया, महावास्तु में आप गए, उन्होंने कहा आपकी ग्रिड बनाई और उन्होंने निकाल दिया कि जी आप वेस्ट में बुक शेल्फ रखिए। रख दिया आपने वेस्ट में बुक शेल्फ। भाई साहब ये वेस्ट डायरेक्शन है, यहां बुद्ध नीच का होता है। केवल और केवल मिथुन लगन वाला वेस्ट में किताबें ना रखे। भाई साहब बंटाधार कर लिया आपने अपना। आपका व्यापार करते हैं या मान लीजिए बच्चा है, तो उसकी एजुकेशन को एफ्लिक्ट करेगा। आप नौकरी पर है तो नौकरी में मरकरी रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन भी ना, मरकरी रिप्रेजेंट वाणी, तो वाणी में दोष आ जाएगा, आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। ये चीज समझनी है हमें, ठीक है। अब आप देखिए, अब मान लीजिए आप किसी घर में रहते हैं और घर के बाहर सूखा हुआ पीपल का पेड़ है, तो भैया शादी की लंका लगी पड़ी है, शादी में डिस्टरबेंस आएगी। मेरा डायलॉग है, वैसे ऐसे बोलता हूं मैं, भाव नहीं होता मेरा, ठीक है। अब मान लीजिए मंगल कहीं भी बैठा है आपका, मान लीजिए मंगल कहीं 10th हाउस में बैठा है, दिशा बल भी है, पर बाई चांस राहु बैठ गया। भाई दोपहर का मध्याह्न का समय है ना, दिशा बल प्राप्त मंगल स्ट्रांग है, लेकिन राहु बैठ गया तो मंगल एफ्लिक्टेड हो गया। डोंट स्टे इन ए साउथ फेसिंग हाउस, यू हैव टू फेस अ प्रॉब्लम। डोंट स्टे इन ए साउथ फेसिंग हाउस, यू हैव टू फेस अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये राहु और सूर्य दोनों जो हैं वो एंट्री को एफ्लिक्ट करते हैं। सब लोग सूर्य को देखते हैं, मैं राहु को भी देखता हूं, क्योंकि हम स्वास्तिक जो बनाते हैं ना, ठीक है ना,
ये स्वास्तिक बन गया, बिना कटे बनाया मैंने, सीख लेना। उस पर लाल सिंदूर से बनाते हैं। जो चौखट होती है ना, आज तो चौखट होती नहीं है, बीच में जो हमारे दरवाजा होता है ना, दरवाजा जो होता है हमारा, ये होता है आजकल, ये हिस्सा नहीं है, इसको दहलीज कहते हैं। ये राहु की बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है, ये राहु की। तो हम स्वास्तिक जो बनाना होता है सेंटर ऑफ द हाइट, मान लीजिए 6 फीट का दरवाजा है, हम स्वास्तिक कहाँ बनाएंगे, 3 फीट पे। मैं कुछ वैदिक चीजें भी पढ़ाता हूँ साथ में, ऐसा नहीं है धक्का मार काम करता हूँ, अच्छे से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये हम करेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, सब लोग नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस अच्छी मानते हैं, मैं नहीं अच्छी मानता हूं। नॉर्थ ईस्ट भगवान शिव का दूसरा नाम है ईशान, वो कट गया। अब कोरोना आगे, मान लीजिए गलती से 4 दिन कोरोना फिर से तंग करने आ जाए, तो भाई साहब ईशान कोण में ही तो आप जूते चप्पल उतारोगे, वो तो भगवान शिव का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, और ऊपर से वहां दरवाजा होने से कट गया, तो हमको देखना है ना, उसकी रेमेडी देखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बताता हूं, जैसे अब आपका एसी है, नॉर्मल एसी है, खिड़की से जो शुद्ध हवा आती है उसको बृहस्पति कहते हैं। खिड़की से जो शुद्ध हवा आती है ना, उसको बोलते हैं जुपिटर। एसी से जो हवा आती है उसको बुध बोलते हैं। एसी की बाहर जो यूनिट लगी होती है उसको मंगल कहते हैं। अब पूरी यूनिट को शनि कहते हैं। अगर एसी में से, हवा में से स्मेल आ रही है तो उसको राहु कहते हैं। आपको पता लग जाएगा, एसी में से स्मेल आ रही है, इसका मतलब आपका राहु खराब चल रहा है इस समय। यूनिट में कहीं गड़बड़ आ गई है तो मंगल डिस्टर्ब हुआ। समझ रहे हैं आप, आपको ग्रहों की भी पहचान हो गई। अब इनकी सारी जो चीजें हैं उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। केतु महाराज जी का काम होता है तोड़ना। केतु का काम होता है तोड़ना। आपकी दशा बृहस्पति की चल रही है और घर में टूटा हुआ सामान होलसेल में पड़ा है, तो भाई साहब केतु तंग कर रहा है। कहां, अदृश्य रूप में, विजिबल नहीं है, इनविजिबल रूप में आपको केतु तंग कर रहा है। और आप उपाय कर रहे हो किसके, बृहस्पति के। साहब मेरे को दिक्कत हो रही है, तो ये बारीकियां आपको बहुत अच्छे से क्लास में सिखाई जाएंगी, सभी चार्ट लेकर के, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। एक की प्रैक्टिस करा दी, होगी जी क्लास खत्म भाग जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। चाहे मुझे 2 क्लास एक्स्ट्रा देनी पड़े, चाहे रात के 11 बजे तक बैठना पड़े, भैया मैं सबको पढ़ाऊंगा अच्छे से, ऐसे नहीं होता। धक्का मार काम नहीं करना। केतु का काम है तोड़ना, तो देखो चीजें टूटी हुई पड़ी है क्या आपका। अब ये साउथ वेस्ट पढ़ाया था ना अभी आपको। अब ये देखो, यहां पर ग्रीन कलर कर दो, ये महावास्तु के अंदर भी वीडियो पड़ी होगी, देख लेना। किसी और का देख लो, मैं नहीं कह रहा, मेरा ही देखो। भाई साहब तलाक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ ये टेक्निक वर्क करती है महावास्तु की, ये महावास्तु की टेक्निक है। साउथ वेस्ट में अगर ग्रीन कलर आ गया तो डाइवोर्स हो जाएगा। आई एग्री विद देम, मैं डिनाई नहीं करता हूं, मैं चीज को स्वीकारना चाहता हूं भैया। लोग स्वीकारते नहीं है, कॉपी पेस्ट ऐसे नहीं करते। ग्रीन है, साउथ वेस्ट इज ए स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो है बहुत है, जरूरी है। अब ये आपका देखिए नॉर्थ है ना, अभी मैंने बताया था नॉर्थ डायरेक्शन है। ये क्या है, हमारा छठा घर। छठा घर क्या है, जॉब। छठा घर क्या है, कंपटीशन। ठीक है, आप जॉब को अप्लाई कर रहे हैं, दुनिया भर के टोटके कर रहे हैं, पंडित जी ने दिया था, एस्ट्रोलॉजर ने दिया था, आप टोटके कर रहे हैं, बट आपने नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं देखा क्या पड़ा है वहां पे, क्या गलत चीज पड़ी है, उसको रिमूव करो, ताकि आप जो रेमेडी कर रहे हैं वो रेमेडी आपका साथ दे। मेरा ये कहने का मतलब है। तो होता क्या है कि जैसे हम ग्रह को शांत कर देंगे वैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे अच्छे से बात बताते हैं। ठीक है, अच्छी वाली बात क्या बताते हैं कि इसके अंदर मैं आपको ट्रेडिशनल वास्तु पढ़ाऊंगा। ट्रेडिशनल वास्तु क्या होता है मैं बताता हूं आपको।
मान लीजिए जो फीमेल है ना वो बड़े वाला, एक मिनट, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे बताता हूं, गोल वाला कंघा करती हैं, ऐसे फीमेल्स करती हैं, कंघा कर लिया उसमें बाल उलझ गए, भाई साहब वो भी प्रॉब्लम करेगा। अब लोग क्या करते हैं, अब जैसे अपन बुढ़े हो गए, बाल डाई करने हैं, चल यार कंघी के 2 दाने टूट गए, इसको डाई में इस्तेमाल कर लेंगे, टूटी हुई तो कंघी है, लंका लगा देगी वो टूटी हुई कंघी। ये ट्रेडिशनल वास्तु है, इसको लोग समझ ही नहीं पाते। अब मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल मैथ वाला फार्मूला भी सिखाता हूं, ज्योमेट्री वाला भी, आपको मजा आएगा बड़े अच्छे से। देखो, अब मान लीजिए आपका ये किचन है, ये स्लैब है उसकी किचन की, राइट। यहां स्लैब के ऊपर आपने चूल्हा रखा हुआ था, ठीक है, ये अग्नि है, दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री, एम आई राइट? स्ट्रेट लाइन इज बीइंग कॉल्ड 180 डिग्री इन द ज्योमेट्री। अब राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आप पानी की भरी हुई बोतल रख दो, भाई साहब 5 मिनट में घर में बिना बात पे झगड़ा चालू। दिस इज अ ट्रेडिशनल वास्तु। आपने महा वास्तु भी करा लिया, 50,000 भी खर्च दिए, एस्ट्रो वास्तु भी करा लिया, वहां भी पैसा फूक दिया, ग्रह की दशा के उपाय भी कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, बोले घर से कलेश ही नहीं जा रहा जी हमारे तो। भैया तू देख तो सही ना, अग्नि और जल पैरेलल कर दिए, 180 डिग्री पे कर दिए, यू क्रिएटेड योरसेल्फ द प्रॉब्लम, but you have no idea so far how to restore it. I'll teach you some different yogas of the traditional vastus. अब मैं एक और अच्छी बात बताता हूं, किसी का हो तो शेयर करना। अब ये है, ये एंट्रेंस था, ये दरवाजा है किचन का, राइट। और यहां पर फीमेल खड़ी होकर के किचन के स्टोव पर खाना बना रही है। 110% किसी के है तो कंफर्म बता रहा हूं अभी से, उसकी कमर में दर्द होगा। अब वो उपाय कराती फिर रही है, जब वो चूल्हे पे काम कर रही है, ठीक उसके पीछे अगर दरवाजा आ गया तो कमर दर्द होगी। मेरे ख्याल में 98 या 99 में मैंने वास्तु के ऊपर बुक लिखी थी, फॉर माई ओन सर्कल नोइंग पीपल के लिए, उसको पब्लिश करने के लिए नहीं लिखा था, मेरे को ना नेम फेम से ज्यादा खुजली नहीं है, तो मैंने तभी लिखा था, मैं देख के बता लेता था कि जी आपकी कमर में दर्द होती है, बोलते हैं हाँ, तो मैं चूल्हे की लोकेशन बदलता था। समझ आ रहा है? तो ये चीज है, इस तरह से हमें सीखना है। फिर आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा ये पढ़ाया जाएगा, कांकड़ी। कांकड़ी का मतलब है, एक आदमी दिल्ली में रहता है, वो कहता है जी मैंने बॉम्बे सेट होना है, या वो कहता है जी मैंने कनाडा सेट होना है, क्या मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा? कांकड़ी ये है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए कांकड़ी लगती है, एक स्टेट से दूसरी कंट्री के लिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए कांकड़ी लगती है, सेम स्टेट पे कांकड़ी नहीं लगती। अब कोई कहे दिल्ली में से कि जी मैं नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली चला जाऊं, कांकड़ी लगेगी? अरे बिल्कुल नहीं लगेगी, ये इंटर स्टेट और कंट्री को वेरी करता है, बाकी चीज को वेरी नहीं करेगा। बात क्लियर? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर और सीखने को मिलता है कि जब आपने जन्म लिया, जिस घर में जन्म लिया, ये वो कुंडली है, जैसे ये किसी की कुंडली है, तो जो जन्म लिया वो आपकी ये कुंडली है। अब मान लीजिए आप बड़े हो गए, आप हो गए 45 साल के, आपने इस 45 साल में तीसरा घर बदल लिया, तीसरे घर में आप रह रहे हैं। अब मैं जैसे बोलूंगा तो आप कहेंगे नहीं, ज्यादातर ये फीमेल में आता है, क्योंकि वो बेचारी मायके में थी, उसके बाद ससुराल आई तो घर शिफ्ट हुआ ना, तो जोन से ग्रह अभी भी वहां पर प्रभाव दे रहे हैं, तो ये मान लीजिए वो ग्रह बड़े शक्तिशाली हैं, यानी वो अपना दोष कैरी करे हुए हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है सबके लिए। बात क्लियर? ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो अगर ग्रह अभी भी हैं, वर्क कर रहे हैं, तो ये दिक्कत देते हैं। ठीक है, अब जो है मैं ये कहूंगा, मैंने किसका बोला था, अमरजीत जी थे ना शायद, जिनका सबसे पहले कैमरा ऑन था। अमरजीत जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और हम लोग लाइव चलेंगे, मैं किसी को नहीं जानता।
आइए सर, अब हम देखेंगे। बोलिए सर अमरजीत जी, अपने आप को अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अमरजीत जी। हाँ, यस सर। हाँ बोलिए, डेट बोलिए। 26/1/64। 26 जनवरी जनवरी 1964। 1964। कहाँ से हैं सर? सर मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, टाइम बताइए सर, AM PM, रेलवे का हो, PM तो वो रेलवे का बोलिए। सुबह 3:30। ये लगभग है, एकदम एक्यूरेट नहीं बोल सकता, थोड़ा कोई बहुत बात नहीं, 19-20 हो सुबह सकता है। 3:30 सर। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग आएगा इसको बनाने के लिए, DURG। कोई नहीं, पहले वो लिख लेना छत्तीसगढ़ सर। हाँ जी, हाँ जी। छत्तीसगढ़ झारखंड में आता है क्या? ये अलग नहीं, स्टेट है? छत्तीसगढ़ अपने आप में एक स्टेट है ना। कई बार क्या होता है ना, शॉर्ट आ गया। हाँ, अब बोलिए सर, जगह बोलिए, स्पेल बोलिए सर। DURG, दुर्ग। डिस्ट्रिक्ट है ये। DURG, दुर्ग। हाँ, दुर्ग। हाँ जी हाँ। अब देखिए सर, यही चार्ट है आपका। हाँ जी, वृश्चिक हाँ, लगन सर एक आया मिनट है देख सर। रहा हूँ। वृश्चिक बड़ा कर लो, हाँ, वृश्चिक फोन है लगन बड़ा है। कर लो। अगर किसी का फोन है ना, हाथ से टच करके बड़ा कर लो, पूरा बड़ा हो जाता है। हाँ ठीक है सर, यही चार्ट है। ठीक है ना? आपके ठीक घर है। के पास गणेश जी का टेम्पल है कोई? हाँ हाँ, दूर में है सर। हाँ हाँ, मतलब टेम्पल आया, मार्केट है घर के बगल में। जी हाँ, मार्केट तो है। हाँ, तो आपकी कुंडली चेक हो रही है, देखो मरकरी बुध देख लिया मैंने। मरकरी मीन्स मार्केट, केतु मीन्स टेम्पल, गणेश जी का हो या हनुमान जी का हो। केतु मीन्स टेल, पूंछ, या तो गणेश जी या हनुमान जी। ठीक है, शनि से जी हाँ, जी भगवान हाँ। शिव को देखा जाता है। क्लियर है सर? हम आउटर सर्कल चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर इनर हाँ हाँ आता जी। है। अब देखिए, सूर्य ठीक। है, मंगल है, शनि है। तो घर के बगल में अगल, मतलब देखिए, क्या कोई पॉलिटिशियन आदमी रहता है, पावरफुल आदमी रहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है, या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रहता है? हाँ 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 हाँ, ये हमेशा रहे, जहाँ जहाँ भी चेंज हुआ है जहां भी रहे। चेंज किया ना आपने, आ गया हाँ ना? हाँ हाँ तो आपको जी ये कंफर्म हो गया कि मेरी कुंडली ठीक है। इज इट वेरी क्लियर टू यू? जी बात समझ रहे हैं? अब आपका जी हाँ जी हाँ जुपिटर आया। ठीक है, जी 5वें घर में जुपिटर आया। तो इससे भी हम कहेंगे टेम्पल है, कोई दूसरी चीज है, ज्ञानी है, या ये कहेंगे ATM सेंटर है, या हम कहेंगे कोई बैंक हो सकता है, या हम कहेंगे कोई स्कूल हो सकता है, या हम कहेंगे ट्यूशन सेंटर हो सकता है। बोलिए सर, मैं इतना कुछ लिख दिया हूं। जी हाँ। ठीक है सर। भाई, आप कंफर्म मतलब ये बोले कौन सी नहीं चीज नहीं, है, है। ताकि सबको पता लगे सर, मैं तो आपको नहीं क्योंकि जानता। सर मार्केट एरिया में है, तो ये सारी चीजें हैं। स्कूल तो एकदम बाजू में ही है, 20 कदम दूर पे स्कूल है। मतलब मजा आ रहा है ना, देख रहे हैं आप? जी हाँ। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है ना? अब हमें इसमें क्या समझना है, हमें वास्तु दोष समझना है। जो ग्रह शत्रु राशि में है वहां वास्तु दोष है। मंगल अपनी जगह में उच्च का ठीक है, सूर्य यहां गड़बड़ कर रहा है, ये वास्तु दोष दे रहा है। क्लियर? जो ग्रह जी हाँ। शत्रु राशि में है, थर्ड हाउस यानी आपका साउथ डायरेक्शन हुआ, तो सूर्य और शनि शत्रु ग्रह है, मंगल और शनि शत्रु ग्रह है। तो यहाँ शत्रुओं का जमावड़ा है। वो होता है ना, वो हम लोग कहावत कहते हैं, दो सांड की लड़ाई में खेत का सत्यानाश। यही बोला जाता है ना सर, गांव देहात की भाषा में। ठीक है ना? जी तो यहाँ वास्तु दोष साउथ डायरेक्शन में सबसे ज्यादा हमें मिला फर्स्ट अटेम्प्ट में। इनर पार्ट भी हमें घर का देखना है। ठीक है ना? तो मैं आउटर देख रहा हूं अभी। ठीक है ना? इनर पार्ट तो मैं जी क्लास में करा दूंगा अच्छे से। अब ये देखिए, अष्टम भाव में राहु और चंद्रमा है, यहाँ पे भी तगड़े वाला वास्तु दोष है। ये है हमारी साउथ वॉल, राहु है। तो आपका जी। यहाँ साउथर्न वॉल की तरफ, और जो है, क्या टॉयलेट है, डस्टबिन है, या पानी की टूटी लगी हुई है? यस सर, टॉयलेट है। टॉयलेट है ना सर? आ गया जी ना? हाँ, टॉयलेट है। तो देखो, ये तगड़ा वाला वास्तु दोष एक ये मिला है, बहुत पावरफुल वास्तु दोष। दूसरा ये मिला है, इसको रिस्टोर करेंगे तो लाइफ में सक्सेस आ जाएगी, पक्की बात। समझ रहे हैं सर आप?
हाँ जी, हाँ जी। और कोई बोलना चाहेगा? कोई और, किसी और का एक लिया जाए, अनम्यूट करके बोले कोई। हाँ, डी सिंह जी बोलिए। नमस्कार। डी सिंह जी बोलिए। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी बोलिए। मेरे डिटेल्स हाँ बोलिए, डिटेल बोलिए। 24 मार्च 71 24 मार्च, हाँ जी, 71 1971। जी। टाइम बोलिए भगवान। 6:12 सुबह के। 6:12। ठीक है, एक सेकंड। ओहो, पूरा ही मिटा देते हैं, गड़बड़ हो गया। 6:12 सुबह के, ठीक है जी। कौन सी स्टेट है जी? यूपी। उत्तर प्रदेश। और जगह जी? महोबा, MAHOBA। MAHOBA। BA MAHOBA। अच्छा जी। हाँ आ गया। आपको ना दिखे ना तो आप अपने मोबाइल को बड़ा कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये आप ही का चार्ट है, पहले तो चार्ट को कंफर्म करो। जी जी सर। ठीक है ना? हाँ जी 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 सर। पक्का? आप ही का चार्ट है? हाँ सर। जी सर। आपकी एंट्रेंस पर पौधे लगे हुए हैं ना, बड़े शानदार। आपका बिल्डिंग आंगन में है क्या आगे घर के? नहीं सर, बिल्डिंग में फ्लैट है तो कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, जहां आपका जन्म हुआ है वहां की बात हो रही है। अब आपकी एज के हिसाब से वहाँ आप पे बदल चुके हैं। मेन रोड है जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ पार्क मेन रोड है। पार्क पार्क था आपके घर के सामने खुला? वो फेमस ही है, पार्क के नाम से ही जगह फेमस देखो, मिला ना चीजें। देयर आर 1000 फैक्टर्स, हमें क्या है। अब ये देखो, सेकंड हाउस में शनि है, तो क्या शिव जी का मंदिर है बगल में, या लोहा लंगड़ वाली दुकान थी कोई? शनि से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। बाजू में जो मकान है वो तेली का ही है, मीन्स तेल जो नहीं फेरते हैं। हाँ, शनि का आइटम आ गया ना, ऑयल शनि महाराज जी का, कंफर्म हो गया। यानी आपकी हाँ। कुंडली ठीक है। इज इट वेरी क्लियर टू यू? यस सर। अब घर से जी आगे चलते हैं तो केतु आया। केतु का मतलब है गणेश जी का या हनुमान जी का मंदिर हो सकता है, या ईस्टर्न वॉल में कोई टूटा हुआ सामान आपके घर के अंदर हो सकता है। ईस्टर्न वॉल बोला था ना मैंने? हाँ जी बोलिए। सब अब मुझे याद नहीं है बहुत, अब तो चलो घर कोई टूट बात के नहीं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। अब ये देखो, 10th हाउस में आपका मार्स है। ठीक है ना? तो आप जो है इसमें हमें पहले मैं ना वो ढूंढूं। अब ये देखो, ये आया। साउथ ईस्ट के अंदर आपके वास्तु दोष होना चाहिए, या वेस्टर्न डायरेक्शन में वास्तु दोष होना चाहिए। जल का कोई आइटम है? हाँ जी बताइए डी सिंह जी। और सर अगर एंट्री पे वास्तु दोष होगा तो पैसा नहीं टिक रहा होगा आपके पास, आप पैसा नहीं जोड़ पा रहे होंगे। हाँ, मतलब बर्थ प्लेस वाले पे हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है। बात क्लियर होगी ना आपको जी सर। अच्छे से? ठीक है। और आप मुझे ये बताइए कि साउथ में आपने वो ड्रेसिंग टेबल है आपके घर में? वेस्ट में रखा है या साउथ में रखा हुआ ड्रेसिंग टेबल? इस घर में, हाँ, ये उस घर का भी बोल लीजिए। इस घर में साउथ ईस्ट में, हाँ मिरर है ना? साउथ ईस्ट में। और बीच बीच में ना मिरर में काले धब्बे आ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हो, उसको ठीक करते हो मिरर को। बताइए, काले धब्बे आते हैं मिरर पे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, तो वो जिस दिन आ गए ना वो गड़बड़ है। वेस्ट में आपका टॉयलेट भी है, डस्टबिन भी है, या आपका जो है नॉर्थ में है? वेस्ट में मेरी एंट्री है अभी तो। ठीक है ना? और एंट्री में देखिए क्या गड़बड़ है। डोरबेल ठीक काम करती है आपकी? हाँ हाँ, जिस बिल्कुल दिन वो ठीक। खराब होगी इसका मतलब आपका राहु कंडम हो गया। ये याद रखना, डोरबेल को सबसे अच्छा। और डोरबेल थोड़ी ठीक सी रखिएगा, ऐसे साउंड मत रखिएगा घंटी वाली। जो स्टैंडर्ड डोरबेल आती है वो लेना। वो डिंग डोंग ही है। हाँ। हाँ, डिग डोंग वाली, वही लेना। जब भी दूसरी बेल लगाओगे राहु एक्टिवेट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई?
जी सर। चलिए ठीक है, ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे से स्टार्ट होना है इस कोर्स ने, और 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे का टाइम है। आप खाना वाना खा के फ्री हो जाओ, सबके चार्ट लगेंगे रात के चाहे 11 बज जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मंडे टू फ्राइडे कोर्स रहेगा, ठीक है, 5 दिन की क्लास चलनी है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। ये 5 डेज का कोर्स रहेगा। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, क्लियर है? पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको अच्छे से, बात क्लियर है? फी इसकी मैंने बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी हुई है, आपको 2, 3, 4, 5 कंटिन्यूटी में नंबर का आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, यू विल गेट ई सर्टिफिकेट। और सबसे बढ़िया चीज, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारी जिंदगी आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। आप क्लास नहीं भी अटेंड करते, रिकॉर्डिंग आपके पास है। अब जैसे मान लीजिए ये डी सिंह जी हैं, फैमिली में हैं, घर के 20 काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से सीखने मेरे पास आए, नहीं सीख पाए, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई बात नहीं, अगली बार आप रिवीजन कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सुविधा मैं ही दे रहा हूं। अब फ्री ऑफ कॉस्ट आजी, मैं पैसे थोड़ी लूंगा। तो मेरी क्लास में जब कोई फ्री ऑफ कॉस्ट वाला स्टूडेंट होता है जिसको मैं रिवीजन में तो न्यू स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि साहब ये देखिए ये है, आप बात करके पूछ लो, ऑनलाइन है, आप बात करके पूछ लीजिए और उनसे कंफर्मेशन ले लीजिए कि किसी का कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर जी। हाँ बोलो गुरचरण सिंह जी। सर हाँ जी सर जी, मेरा वो रजिस्ट्रेशन कर लेना, मैं ना पैसे भेज दांगा कल ਤੁਹਾਨੂੰ। कोई गल नहीं सर, मैं कर लांगा सर, कोई ਮੈਨੂੰ चिंता ਆਂਦਾ की ਨਹੀਂ लोड़ ही भेਜ कोई। ਦਿਓ, मैं भतीजे ਨੂੰ कहूंगा जब मैं किसी और तो कराऊंगा जी। ठीक है सर, ठीक है ओके सर, सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी प्रिय, क्या नाम है? Pradyuman. हाँ जी Pradyuman. बोलिए सर। My son date of birth is 21st November 1988. सर मेरे को ना अभी थोड़ा मेरा एक नेक्स्ट क्लास है, आई एम बिजी विद द नेक्स्ट क्लास, मैं रात 11 बजे तक बिजी हूँ। आई स्टार्टेड माई क्लास 7 PM onward till 11 PM. I am too much booked, sir. I am really very sorry, extremely very sorry for you. You can do one thing. I'll take a chart of your son. If you are putting your name in enrollment, I'll give you a full detail. In addition of some extra, I'll also help you out. Okay. This can be done from my side to you, sir. Okay. हाँ जी सर, किसी और का कोई क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं, तो उसको लिया जा सकता है। सर आज वर्क का बैच कब चलाओगे फिर? हाँ जी बोले सर। आज तक वर्क का बैच कब चलाओगे? पीछे जो आपने दरवाजा बताया वो मेन गेट होगा या कोई भी रूम का भी दरवाजा हो सकता है? नहीं, मेन गेट होता है, मेन गेट सूर्य भी होता है, मेन गेट राहु भी होता है। मैं क्लास के अंदर दोनों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन। अच्छा, मतलब कोई दूसरा कोई जैसे बेडरूम का दरवाजा है उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। अच्छा। अब देखो ट्रेडिशनल वास्तु बताता हूँ, आप लोग काफी बुजुर्ग हैं, मेरे से भी बड़े उम्र में हैं। देखो कबाड़ा पता कहाँ होता है? जब हम दरवाजे के पीछे कोई देवी देवता का कैलेंडर टांगते हैं, वो परेशानी कर देगा। पुराने जमाने में कुछ लोग आज भी गांव देहात के अंदर गलती कर जाते हैं, बेचारे सीधे लोग होते हैं, वो कहाँ गलती कर देते हैं, वो पूजा रूम बना लेते हैं किचन में। दैट इज अ ब्लंडर व्हाट दे आर डूइंग। फिर मैं एक सबसे बड़ा सीक्रेट पढ़ाऊंगा जिसको मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। क्या मुझे रेमेडी लगेगी? क्या मेरा धक्के खाने का योग है? क्या मुझे रेमेडी 4 महीने बाद असर करेगी? ये सीक्रेट रिवील करूंगा मैं क्लास के अंदर। दो ठगी होती है ना, जब मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं, क्या रेमेडी लगेगी, क्या मुझे नहीं लगेगी, ये पढ़ाता हूं मैं। खाम खां सिलबट्टा क्यों घिस रहे हो आप? तो ये चीज मैं अच्छे से कराऊंगा आपको। रेमेडी का पार्ट बहुत बारीकी से कराना है और सभी के चार्ट लूंगा क्लास में, और जो मेरे मन से होगा मैं एक्स्ट्रा दूंगा, जो मेरे से बन पाएगा। मेरा नियम है, मैं जो आदमी सोच के आता हूं उससे ज्यादा देता हूं। दिस इज माय प्रिंसिपल, ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं एक्स्ट्रा जरूर देता हूं।
ठीक है सर, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। सो कल ये क्लास स्टार्ट होगी 9:30 बजे। थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है।